अच्छा, उसमें स्किप हो गई थी दूसरी वीडियो में, मेरे को वीडियो ज़्यादा जोड़नी भी नहीं आती, मैं तो दूसरी वीडियो बना के दूसरी डाल दूंगा आपको। उसमें पहले वाले में तो अब वो हो गए हैं। और ये कुछ बहनें ना मुझे भेज रही हैं, वो उसमें भेज रही हैं मुझे ना, हार्ड कॉपी मिल जाती तो ज़्यादा बढ़िया था। हार्ड कॉपी ऐसा ना व्हाट्सएप पे ना पूरी आती है ना कुछ होता है, हार्ड कॉपी चाहिए हमें ना। और ये आज भारत का, ये देखो, ये लिखे हैं किसानों के विकास के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटियों का योगदान भारत में सबसे अधिक रहा है। सन 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोऑपरेटिव मंत्रालय का गठन किया गया। आज भारत के सर्वप्रथम कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह जी को बनाया गया, सबको पता है जी। ये भी हुआ, देखो ये देखो लोगों को बोलो, देखो कटोरा है, देख रहे हो? देखो कैसे, देखो कैसे, देखो ये देखो, ये भगवान ने सजन को सोने देने को, देखो ये आप पढ़ते रहे ना वीडियो को दबा दबा के ना, ऐसा आप पढ़ते, अब इतना क्योंकि ना मैं बोलूँगा ना आपको समझदार हो। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये देखो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर कंप्यूटर, ये देखो ये देखो ये बनाई गई। पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि, मेरे को एक बात नहीं आई समझ में सर बरतवाल जी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि इन्होंने ये सब कुछ बनाया, इन्होंने इसमें एक बार भी, चाहे इनके ब्रांच मैनेजर हो, चाहे इनके जो अचीवर हैं जिन्होंने गाड़ी कमाई करी, एक बार भी नहीं बताया उन्होंने कि उनको कि पैसा कहाँ जा रहा है और पैसा कहाँ लगा रहे हैं। इन्होंने लोगों से गाड़ी मोटी कमाई इकट्ठी करी, एक बार भी जब ये दुबई गए या वहाँ गए कहीं ने कहाँ कहीं घूमने ही जाए थे, एक बार कम से कम ये तो देख लेते भाई ये पैसा जो ये मोटा पैसा आ रहा है ये जा कहाँ रहा है? ये तो दिखना चाहिए था इनको कि भाई ये आ कैसे रहा, मोटा पैसा आ कहाँ से रहा, नहीं ये लग कहाँ रहा। और आज हम सवाल पूछ रहे हैं तो हम लोग गलत काम कर रहे हैं। तो सवाल पूछने पे गलत है क्या? सवाल पूछना गुनाह है? कुछ लोग सवाल पूछने के लिए ना एग्रेसिव हो रहे हैं। इनका दर्द देखो, जिनके पैसे लगे हुए हैं। एक माता मिली मुझे आज, मुझे रोना आ रहा था उनको देख के, कह रही थी मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है, और मेरे को किसी ने बहला फुसला बोला कि इसमें पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है, ये गांव की गरीब औरतों के लिए ये है, बोले इसमें पढ़ना लिखना जरूरी नहीं। बोले यही तो है भारत सरकार की योजना कि पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, ये अनपढ़ों के लिए है। पढ़े लिखे तो अपना कहीं नौकरी कर ले जाएगी, बैग लटका के ऑफिस में चली जाएगी, कुछ काम कर लेगी। ये तो केवल उन बहनों के लिए है, उन माताओं के लिए है जो निर्धन है, जो किसानी करती है, दिहाड़ी मजदूरी करती है, वो अपना वो महीने दिन का 300-400 रुपये कमाएगी, उसमें से 100 रुपये बचाएगी, ठीक है ना, ठीक है, 100 रुपये बचाएगी या 50 रुपये बचाएगी, 50 रुपये भी बचाएगी डेली का ना, तो महीने का 1500 रुपये होता है, ठीक है ना। तो बोला आप 1500 रुपये की आरडी कर देना, गुल्लक में डालते रहना और 1500 रुपये ला के हम दे देना, और इतने साल बाद आपको इतनी बड़ी रकम हो जाएगी। 50 रुपये आप डेली बचाओगे तो उसका पता नहीं लगेगा, बाद आपको इतनी हो जाएगी। बाद में अपने आप गाय खरीद लेना, भैंस खरीद लेना, थोड़ा ज़्यादा होंगे तो आप एक छोटा सा मकान बना लेना। इस ढंग से इन्होंने लोगों को समझाया, इनको लूटा। और आज हम सवाल करते हैं, हम पूछते हैं तो बोल रहे हैं कि हम लोगों तो क्या बोलते हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जायज़ बात पूछना। अगर बात हम कहीं से गलत है, आज शुरू से लेके 5 महीने हो गया जो मुझे जानते हैं ना, अगर बात हमने कभी किसी के खिलाफ कोई गलत बयानबाजी करी होगी ना कि ऐसे ऐसा करा वैसा करा, भाई हम अपनी बात तो पूछ रहे हैं। हम उन लोगों को यही सब पूछ रहे हैं, यार भाई तुम लोग इसमें जुड़े, तुमने इसमें पैसा लगाए, तुम इसमें जहाज़ों में घूमे, बड़ी बड़ी पार्टियां करी तुमने, इतना बड़े बड़े हार पहने सोने के, तो मतलब तब तो सोचा होगा तुमने। तो ये पूछना गलत है? कहाँ गलत है? ये हम गलत नहीं पूछ रहे, ठीक है ना। और जो इनकी पैरवी कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है पैरवी सबकी कर, पैरवी पैसों की आने की होनी चाहिए, ठीक है, पर जो ये कह रहे हैं कि भाई ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ना, गलत दिशा में भटक रहे हो। हर आदमी को ना अपने विवेक का
ध्यान करना चाहिए, हर बार अपना बुद्धि का यूज जरूर करना चाहिए। बुद्धि भगवान ने सबको दे रखी है, ठीक है ना। अपने कमान ना, दिमाग की कमान या अपनी ना लगाम ना कभी किसी को, जिस दिन हम अपनी लगाम किसी और को दे देंगे ना, पता निश्चित है। अपने बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए हर आदमी को। हमको तो 50 आते हैं ऐसा बोलते वैसे बोलते हैं, तो हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी कि किसी की बात में भी आ जाएंगे। क्यों आएंगे भाई? जो बात जायज़ है वो जायज़ है, जो सच है सच है, सच के साथ है। और जितना हमारी बुद्धि प्रयोग करती है उतना काम करते हैं, और करना चाहिए हर इंसान को। इससे ज़्यादा मैं इस बारे में नहीं बोलूँगा। और मैं यही दिखा रहा था आप लोगों को, ऐसे ऐसे इन्होंने इतने बड़े बड़े होल्डिंग बनाए, इतने बनाए, इतना सब लूटा है लोगों को। देखो ये बनाए, देखो ये लोगों को बताए, देखो इसमें लड़कियों की फ़ोटो बना के रखी है। ये नहीं लूटा, नहीं लूटा इन लोगों में हैं। लोग अपनी बच्चियों के ना 500-1000 रुपये आदमी वहाँ लगाता, पोस्ट ऑफिस में कुछ तो मिलता है। आज उन्होंने हमारी जो बच्चियाँ हैं ना उनके नाम पे भी ठगी करी। जब हमारी बच्चियों के नाम पे भी ठगी करी, हमारे बुजुर्गों के नाम भी ठगी करी, तुम्हें वृद्ध पेंशन मिलेगा हैं, आज सबके चले गए हैं। और आज ये हमके पास बोलते रोती है तो हम बोलते हैं कि नहीं तुम तो राजनीति कर रहे हो, तुम तो अलग बना रहे हो। ये गलत नहीं है, आप पीड़ा समझो लोगों की। मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो इनको स्थिति, देखो इन चोरों को जो ऐसा करके चला गया, देखो उनको देखना पड़ेगा। आप कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि भैया इसमें जानबूझ के फंसी, ठीक है। मेरा कोई जानने वाला है, रिश्तेदार है, दोस्त है, मैंने किसी ने बोला यार कि मेरे को बहुत अर्जेंट है, ऐसा काम कर, मुझे ना 50,000 रुपये दे दे यार, मुझे मैं तेरे दे दूँगा, ठीक है ना। अब क्या है कि मैंने दे दिया उसको, यारी दोस्ती में दे दिया उसको पैसा, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा इसमें, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। वो पैसा नहीं देता, नहीं करता, वो वापस नहीं देता। मैं एक बार बोलता, 2 बार बोलता, तो बाद में इतने 50,000 रुपये मेरे जैसे आदमी ले तो बथेरी है ना, तो फिर मैं तो पुलिस के पास ही जाऊँगा ना कि भाई मैंने इसको पैसा दिया था, अब ये पैसा नहीं दे रहा। पुलिस उसको पकड़ेगी, सरकार के पास जाएंगे, भाई इसने ऐसा कर दिया तो देगी ना वो। तो जब इन्होंने भी कर दिया, चलो सारी गलती इनकी है, मान लिया मैंने गलती है सबकी, पर जो लूट के ले गया पैसा वापस लौटाने की जवाबदारी तो है ना किसी की। तो इसमें सरकार इन्वॉल्व होगी ना, पुलिस प्रशासन को देखेगा ना। अब ये पुलिस प्रशासन की बस का नहीं है तो इसको सीबीआई को दो, सीबीआई जांच करे इसको। अब ऐसे हमारे देश में ऐसी माताओं, कहीं एक बार तो हम बोल रहे हैं कि इनको मजबूत करो, दूसरा हम इनसे लुटवा रहे हैं, इनको लुटवा रहे हैं। तो ऐसे में भी देश की तरक्की होनी मुश्किल है। हम कहेंगे हमारा देश 2047 में आज़ाद हो जाएगा, वो विकसित भारत बन जाएगा, ऐसे लुटेरे आएंगे ना यहाँ, तो 2047 नहीं, 2100 में भी ये आज़ाद विकसित भारत नहीं बनेगा। कहाँ से बनेगा? जो थोड़ी बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं उनको कोई लौट के और ले जा रहा, तो कहाँ से बनेगा? पूंजी यहाँ से बाहर चली जा रही है। अब वो कैसे जा रही कैसे नहीं जा रही, अब वो तो जिनके नाक के नीचे से जाएंगे वो जवाब देंगे ना। अब जनता क्या करेगी? उनको तो कोई, अब उनको तो स्वरोजगार का वो दिया था ना कि भाई स्वरोजगार, हर आदमी स्वरोजगार दे रहा है। अब उन्होंने सोचा कि कोई कंपनी लगाता है, छोटी कंपनी में भी रोजगार मिलता है, पर वहाँ डेली मिल जाता है। यहाँ ये बोला कि भाई आप लोगों को पैसे इकट्ठे करवाओ, ये बैंकिंग है, तो इसमें कर दिया, अब लूट के चला गया। अब कोई पूछने वाला नहीं है। और मुख्यमंत्री को मिलने जाते हैं तो वो पुलिस से डंडे मरवाती है ना गलत। तो जाए किसके पास? इसका कोई जवाब देगा? किसी का कोई जवाब नहीं है। ये देखो, देख रहे हो ये हाल है। ये देखो, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे की फोटो बना रखे हैं, तेरा लूटो उसको। देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो? ये इनको दोनों बनाए, मियाँ बीवी कमाएगी और मियाँ भी खुश रहेगा। देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं इसमें, देख रहे हो आप? हमारी सोसाइटी की अलग अलग बचत योजनाएं, परंतु जब हमारे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक बार बचत करने का फैसला कर लेते हैं तो आपको 1 से 24 साल तक दिए जाने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित समय के लिए फिक्स रहते हैं, बदलते नहीं है। ज़्यादातर बैंक एफडी 3 से 4 साल के पीरियड के लिए सीमित होते हैं और बाद में इंटरेस्ट रेट बदल देते हैं, पर हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जो 24 साल तक एक ही देगी। वाह, इतने बड़े बड़े होल्डिंग बन गए, इतने बड़े बड़े छप गए, छपने वाले ने भी छप दे, बांटने वाले ने बांट दिए। वाह वाह, मेरा देश कितना बड़ा महान। हमारी सोसाइटी रियायती दरों पर कर्जा देने की पाबंदी नहीं है। नतीजा हम अपने सदस्यों, देखो मैं पढ़ नहीं रहा, मैं देखो, मैं इनकी देखो, ये देखो, इनका पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। ये इनका ग्रंथ है जो इन समझते हैं ना, ग्रंथ 1।
बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत टेंशन हो रही है। जो लोग कुछ कर भी रहे हैं ना, तो हम तो सेकंड पार्टी हो गई, मतलब इसमें भी ना दो वो हो गए। जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी ने तो पूरा क्रेडिट ले दिया। अरे जिस दिन पैसे मिल देंगे भाई साहब, हम भी तुम्हारे चरण धोएंगे, प्रभु पैसे दिला तो दो। चरण धोएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम भी तुम्हारे चरण धोएंगे, पर हम पे गलत लांछन मत लगवाओ। हम भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के साथ लड़े, और हम ग्राउंड में लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आरबीआई के नियमों के अंतर्गत शासित, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नियमों के अंतर्गत शासित कर्मचारी बहुत ज्यादा होते हैं। ये देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, देखो भाई साहब, मेरे ना सांसें फूल रही है ये सब देख के, सुन के, ये करके। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि जो हमको बोल देंगे हम तुम्हारे पीछे पड़े हुए, भाई साहब हम आपके पीछे नहीं पड़े हुए हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप लोग जितनी बार वहाँ जाते थे ना, तो आप कहते थे कि कोयले की खान में, आपने एक बार कोयले की खान क्यों नहीं देखी? आपने इतनी फोटो खिंचवाई में, कोयले की खान के पास में फोटो क्यों नहीं? मैं वो फोटो देखने के लिए तरस रहा हूँ। एक बार देखते तो जो तुमने इतना बड़ा सोना पहना, तो बोल रहे एक टुकड़ा हमको ही दे दे, वहां से हमको और बड़ा बना लेंगे। और एक एक छोटा छोटा ना तुमने इतना बड़ा पहना, उन बहनों को भी दे दे जो आज सड़कों पर रहते हैं ना। जब कोयले की खान में, उसमें सोने की खान में लग रहा था, एक एक टुकड़ा सबको बांट देते। है ना गजब की बात। जब धन्ना प्रदर्शन होते हैं तो पीछे तमाशा देखने चले जाते हैं कि देख देंगे इनको पिटते कि नहीं पिटते। और परसों जब पिट रहे थे ना हमारी बहनें, जिनके पैसे लुटे, तो ये ना पीपल के पेड़ के नीचे तमाशा देख रहे थे, वो भी हमारे पास वीडियो है। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? अब कुछ बोलता हूँ तो फिर बोलता ही बोलता है। अरे हमारा क्या दोष है? कोई कह रहा था कि इनको पूछो कि तुम अलग हंसी आती है इनके दिमाग को देखे ना। अब मैं क्या कमेंट करना, जितनी जितनी बुद्धि है वो छोड़ो, हमने बोलना ही नहीं इस बारे में, हमें बोलेंगे भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं हमारा सिर्फ ये है, हम केवल सवाल पूछ रहे हैं, हम सवाल पूछे। अच्छा, सिर्फ अब लास्ट में ये बोलूँगा, मैं इतनी बड़ी कहानी इसलिए हुई कि मैं एक कागज़ को देख रहा था और हमें एक कॉपी हमारे पास थी, और फिर क्या है कि मेरे अंदर का ना जुनून जाग गया। अब जब जुनून जाग गया, भाई साहब ने कहा यार छोड़ो इसका, क्या चक्कर पड़े, तो इतनी पूछो। मैं कहा नहीं, इसको डिटेल में पूछना पड़ेगा, तब लोगों की समझ में आएगी। मैंने कहा किसी के पास ये हो हार्ड कॉपी जिसमें ये लगी हो, एक हमको ये चाहिए, एक हमको ये चाहिए जिसके पास हो, क्योंकि एक तो हमने अरेंज कर दी है, किसी बहन ने दी, और एक हमको ये किसी ने दी है। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, देखो पैसा तभी आएंगे कोई ऐसा ना, ये हमको दे दो, तो इसको ना हम पूरी ना ओरिजिनल देंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ जो भी देने ना ओरिजिनल देंगे। आज हम अपने पास से ये दे देंगे ना, कल के दिन हमारे पास नहीं रहेगा। तो एक कॉपी हमको कोई दे दो, हमारे पास है जो उस दिन दे, जिस दिन किसी को चाहिएगी ना मैं उसको वापस दे दूंगा। जिस दिन उसके पैसे मिलेंगे ना, मैं उसको सशर्त बोल दूँगा धन्यवाद आपका, आपने कहो दिया, आप इसको ले जाओ, आप मुझे भी नहीं चाहिए, मैंने क्या करना उसका। तो अभी फ़िलहाल की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे चाहिए ही, क्या पता कोई और मांग जाए कहीं। देखिए फ़ोटो कॉपी इतनी करवा नहीं सकते, फ़ोटो कॉपी वहाँ डिमांड होंगे, तो ये सब हमने दिखाने वहाँ। जब ये जाएंगे ना, तो ये जब ये पकड़ेंगे तो इनकी ना नकेल कसी जाएगी। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत कह दिया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।